Hello students, today we are starting our next topic, that is the integration using trigonometric identities. First of all, I am discussing the identities that we will use here. We have already discussed in class 11th that 1 plus cos 2x this is equals to 2 cos square x. तो जब भी यहाँ पे हमारे पास cos square x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए होगा तो cos square x implies 1 plus cos 2x upon 2, same as 1 minus cos 2x, this is equals to 2 sin square x. तो this implies sin square x equals to 1 minus cos 2x upon 2. दैट मीन्स जब हमने cos square x या फिर sin square x यूज़ करना होगा तो उसके प्लेस पे हम 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 और sin square x के प्लेस पर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 यूज़ करेंगे. एंड नेक्स्ट 2 sin a cos b. अब 2 sin a cos b दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. देखो कैसे, साइन ऑफ a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, एंड साइन ऑफ a minus b this is equals to sin a cos b माइनस cos a sin b. तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारे ये पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे. दैट मीन्स 2 sin a cos b दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. तो सेम एज 2 cos a sin b, जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर प्लस हो गया. दैट मीन्स 2 cos a sin b दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b. तो सेम एज cos ऑफ a प्लस b दिस इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b, and cos of a minus b this is equals to cos a cos b plus sin a sin b. दैट मीन्स जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल. तो 2 cos a cos b दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, एंड 2 sin a sin b, जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 ये कैंसिल. सो दिस इज माइनस 2 sin a sin b दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b. तो माइनस आया हमारे पास यहाँ, लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ 2 sin a sin b पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने इसका सिंबल चेंज कर दिया. cos ऑफ a माइनस b पॉजिटिव कर दिया और cos ऑफ a प्लस b नेगेटिव कर दिया. सो 2 sin a sin b दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b. नाउ द फॉर्मूला ऑफ sin 3a दिस इज इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइन क्यूब की वैल्यू आएगी. तो साइन क्यूब a यानी 4 साइन क्यूब a दिस इज इक्वल्स टू 3 sin a माइनस साइन 3a. तो साइन क्यूब a दिस इज इक्वल्स टू 3/4 sin a माइनस 1/4 साइन 3a. सो एट द प्लेस ऑफ साइन क्यूब a we will use this identity. Same as cos 3a this is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. तो यहाँ से फिर हम 4 cos cube a की वैल्यू निकालेंगे. दिस इज इक्वल्स टू cos 3a प्लस 3 cos a. तो 4 अपॉन में आ जाएगा, तो cos cube a दिस इज इक्वल्स टू 1/4 cos 3a प्लस 3/4 cos a. Now we will discuss some examples regarding this. Example number first, that is the integration of cos square x. As we have already done कि cos square x this is equals to 1 plus cos 2x upon 2. By separating these two terms 1/2 dx plus 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो 1/2 एज अ मल्टीप्लायर, रिमेनिंग आपका 1 ही है, दैट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन करोगे x प्लस, अब cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव दैट इज़ अपॉन में आ जाएगा आपके पास, तो अपॉन 2 प्लस c, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। ठीक है, तो बाय द फॉर्मूला हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, सो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x cos 3x dx। अब 2 sin a cos b, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो 2x प्लस 3x हमारे पास 5x हो गया, प्लस साइन ऑफ 2x माइनस 3x, दिस इज माइनस x, लेकिन साइन ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन एक्स हो गया। नाउ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब साइन 5x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस ऑफ कोस 5x अपॉन 5, 1/2 बाहर था, माइनस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x अपॉन x का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 प्लस के c, तो कोस 5x अपॉन 10 हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो कोस x अपॉन 2 माइनस कोस 5x अपॉन 10 प्लस c, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x एज द फॉर्मूला 3 sin x minus sin 3x upon 4. Now separating these two terms, 3/4 into sin x minus 1/4 into sin 3x dx। अब 3/4 बाहर हो गया, sin x का इंटीग्रेशन दैट इज़ माइनस कोस x माइनस 1/4 sin 3x का इंटीग्रेशन दैट इज़ माइनस कोस 3x अपॉन 3 प्लस c, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो कोस 3x अपॉन 12 माइनस 3/4 cos x plus k c, that's your answer. So by this way you can solve all the questions from the exercise. Thank you and have a nice day.